क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 का लेक्चर 1। इसमें सबसे पहले हम इतिहास का इंट्रोडक्शन जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इतिहास के जनक कौन थे, मतलब पिता कौन थे। तो हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। हिस्ट्री क्या है? तो ये पास्ट इवेंट्स का स्टडी है और पास्ट लोगों के एक्टिविटीज़ और उनके जीवन के बारे में पढ़ा जाता है। उस समय के इकोनॉमी, सेटलमेंट्स और सोसाइटी के बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब हम हिस्ट्री के 3 पार्ट्स के बारे में जानेंगे। पहला है प्री हिस्ट्री। ये उस पीरियड को कहा जाता है जिस समय का कोई रिटन रिकॉर्ड, मतलब कोई भी लिखित दस्तावेज़ नहीं पाया गया है, और जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है, जो मटेरियल्स इंसान के द्वारा यूज़ किया गया, उन्हीं से हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री। ये उस पीरियड को हम कहते हैं, ये जो समय है प्री हिस्ट्री के बाद से रिकॉर्डेड हिस्ट्री के पहले तक जितना भी समय था उसको प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। इसका कुछ रिटन रिकॉर्ड्स पाया जाता है और बहुत जो पाया गया है उसमें बहुत सारे को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे उदाहरण के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का इतिहास। हिस्ट्री के बारे में पढ़े। हिस्ट्री तीसरा पार्ट है। ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है पास्ट इवेंट्स का, जो रॉक्स, क्ले, बार्क पे पाया जाता है, बर्च पेड़ के। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। पास्ट इवेंट्स का जो रिकॉर्ड्स है वो सोर्स ऑफ हिस्ट्री होता है। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो हमारे बीते हुए समय के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। अब हम पढ़ेंगे 2 तरह का सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। इसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स है और लिटरेरी सोर्स है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हम पढ़ते हैं फॉसिल रिमेन्स, आर्टिफैक्ट्स, टूल्स, इम्प्लीमेंट्स, एडिक्ट्स, इंस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, ये सब आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में आते हैं। सबसे पहले हम फॉसिल रिमेन्स में पढ़ेंगे। फॉसिल रिमेन्स क्या है? ये प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन प्रिजर्व का इम्प्रिंट्स है। मतलब कोई भी जानवर, पेड़ पौधा या इंसान जब ज़मीन के अंदर दब जाता है तो उसका एक छाप मिट्टी में बन जाता है या पत्थर पे बन जाता है। इसे हम जो अरबों साल तक ज़मीन के अंदर दफन रहता है, जब ये बाहर निकलता है तो इसको हम फॉसिल्स कहते हैं। ये जो फॉसिल रिमेन्स है वो किसी भी हार्ड बॉडी पार्ट से ही बनता है, जैसे स्कल या बोन्स, जो एक परमानेंट छाप छोड़ता है पत्थर पे। ये जो फॉसिल्स है वो बहुत मुख्य सोर्स है हमारे एक्सटिंक्ट स्पेसीज़ के जानकारी के लिए। जैसे डायनासोर्स के बारे में हम फॉसिल्स के द्वारा ही जान पाते हैं। दूसरा है मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स मतलब होता है ऐतिहासिक स्मारक या बिल्डिंग। ये जो है एंशिएंट प्राचीन बिल्डिंग्स है और स्ट्रक्चर्स है, जैसे टेम्पल, मॉस्क्यू, टॉम्ब्स, पैलेसेस, ये सब मॉन्यूमेंट्स है। ये उस जो मॉन्यूमेंट्स है वो सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को दर्शाता है। हमारे बीते हुए समय के लोगों का, जिस समय ये बिल्डिंग्स बनाया गया, रिपेयर किया गया या बदलाव किया गया। ये आर्किटेक्चर स्टाइल भी बताता है उस समय का। उदाहरण के लिए सांची स्तूपा जो मध्य प्रदेश में है, ये एक बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है। ये अशोका के पीरियड में ये ब्रिक से बना था। बाद में संगा के पीरियड में ये स्टोन से बना। और साउदर्न गेट पे जो इंस्क्रिप्शन है उसमें लिखा है कि जो गेट बना है साउदर्न गेट, वो सतकर्णी के द्वारा डोनेट किया गया था। और नॉर्दर्न गेट और पैनल इंस्क्रिप्शन में जातकास का स्टोरी लिखा हुआ है। अब तीसरा जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है वो है हमारा आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स जो है वो इंसान के द्वारा बनाया गया टूल्स, इम्प्लीमेंट्स, ऑर्नामेंट्स, पॉटरी जो अलग अलग जगह में पाया जाता है, उसे हम आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। ये लोगों के जीवन, उनके पेशा और सांस्कृतिक सामाजिक सेटअप के बारे में बताता है। चौथा है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? ये रिटन रिकॉर्ड्स होता है किसी भी हार्ड मटेरियल पे, जैसे स्टोन, पिलर, क्ले और कॉपर टैबलेट्स पे, केव्स में या टेम्पल्स के वाल में या मॉन्यूमेंट के वाल्स में। इसको हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है राजा के नाम के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में और उनके जीवन के समय घटना के बारे में और उनका एम्पायर कहाँ तक फैला था उसके बारे में। अशोकन और अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन बताता है अशोका और समुद्रगुप्त के पीरियड के बारे में।
पांचवा है हमारा कॉइन्स मतलब सिक्का। सिक्का हमें राजा के साम्राज्य के आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है, उनके धर्म के बारे में और उनके व्यक्तिगत इच्छा के बारे में बताता है।